दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज फिर मैं एक और बहुत बेहतरीन स्टॉक आपके लिए लेकर आया हूं और हमेशा की तरह मैं स्टॉक्स आपके लिए लेकर आता हूं और आता रहूंगा दोस्तों। और हमेशा मैंने आपको यही कहा है, मैं इस तरह के स्टॉक्स ढूंढ कर लेकर आता हूं जो न्यूज़ में होते हैं, ट्रेंड्स में होते हैं, या फिर जो जिनकी ऑर्डर बुकिंग वैल्यू बहुत बढ़िया होती है और साथ में वो फंडामेंटल रूप से भी स्ट्रॉन्ग होते हैं और टेक्निकली भी वहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए हमारे पास बाइंग की अपॉर्चुनिटी होती है, पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी होती है। और साथ में ऐसे स्टॉक्स में सेलेक्ट करके, एनालिसिस करके, रिसर्च करके लाता हूँ जहाँ 90% ये चांस होता है हमारा पैसा बनने का और रिस्क रिवार्ड भी 90% कम होता है दोस्तों। ऐसा ही एक और स्टॉक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों। तो बिना वीडियो को स्किप किए वीडियो में बने रहें, एंड तक बने रहे दोस्तों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना साथ में दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, जितनी भी मैंने इससे पहले वीडियो बनाई हैं, स्टॉक्स बताए हैं, कंपनी बताई है शेयर मार्केट के ऊपर, उन्होंने बहुत अच्छा मोटा पैसा बना करके दिया है दोस्तों। आप मेरी पुरानी वीडियो जा करके देख सकते हो, जब मैंने बताया था उसका भाव क्या था और आज के टाइम में उनका भाव क्या चल रहा है, तो ये चीज़ें आप देख सकते हो दोस्तों। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों। कंपनी का नाम बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस कंपनी को जो ऑर्डर मिला है, इसमें दरअसल सबसे बड़ी न्यूज़ क्या है इस कंपनी के लिए, जिसकी वजह से इसके अंदर मुझे बड़ी पोटेंशियल नज़र आती है, इसके अंदर स्ट्रेंथ नज़र आती है। इसको 500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिला है। इसको जो प्रोजेक्ट मिला है, बायो सीएनजी प्लांट के लिए प्रोजेक्ट मिला है और 500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिला है, जो अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत बड़ी रकम है दोस्तों। और बहुत बड़ी न्यूज़ भी है इसके लिए। और ऑर्डर बुकिंग जीतना, ऑर्डर बुकिंग को मेंटेन करना, ये भी इस कंपनी के लिए बड़ी बात है, अच्छी बात है, जो इसके बैलेंस शीट को हेल्दी बनाएगा, इसके फंडामेंटल्स को हेल्दी बनाएगा दोस्तों। मैंने पहले भी कहा है, जो कंपनियां फंडामेंटल रूप से बहुत अच्छी होती है, बहुत स्ट्रांग होती हैं, और जो फंडामेंटली स्ट्रांग तो है ही, साथ में ऐसी ऑर्डर बुकिंग आना इनके फंडामेंटल को, इनकी बैलेंस शीट को और स्ट्रांग बनाती है। और जब हम इसको टेक्निकली देखते हैं, टेक्निकली भी यहाँ हमें पोटेंशियल नज़र आती है पैसा बनने की दोस्तों। तो सबसे पहले मैं कंपनी का नाम बता देता हूँ दोस्तों, बिना देरी किए। कंपनी का नाम है थर्मेक्स लिमिटेड। ये कंपनी एनर्जी सेक्टर में, एनवायरनमेंट में और हमारे केमिकल सेक्टर में काम करती है। 3 सेगमेंट हैं इसके। ये तीनों सेगमेंट मैंने आपको बता दिए हैं दोस्तों। इन सेगमेंट में काम करती है। शॉर्ट में मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम टेक्निकल डिस्कस करेंगे, और जो न्यूज़, जो ट्रेंड्स है, फिर हम लास्ट में थोड़ा-सा ये भी डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर कितनी बड़ी पोटेंशियल है चार्ट के साथ दोस्तों। तो सबसे पहले फंडामेंटल को डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। इसका जो मार्केट कैपिटल है वो 32,500 करोड़ का है। मार्केट कैपिटल के हिसाब से कंपनी अच्छी है। अगर मैं इसके पी वैल्यूएशन की बात करूँ, इसका पी वैल्यूएशन अभी फ़िलहाल 61 है। और अगर मैं कहूँ कि ये थोड़ी-सी महँगी है, और आपको भी ये लग रहा होगा कि जो पी वैल्यूएशन होना चाहिए वो 25 से 30 या 35 तक होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता हर एक कंपनी के लिए। उसके साथ हमें सारी चीज़ें देखनी होती है, फंडामेंटल्स, दूसरे फंडामेंटल्स को भी देखना होता है, उसकी ऑर्डर बुकिंग को भी देखना होता है, क्योंकि इसका 61 पी है। इस पी रेशियो जो है इसका वो 61 है। साथ में इसको 500 करोड़ का जो ऑर्डर मिला है, वो भी अपने आप में एक बड़ी बात है। तो इसको कहीं न कहीं वो स्थिर बनाएगा, मेंटेन रखेगा इसकी बैलेंस शीट को, इसके फंडामेंटल्स को। तो 61 पीई मुझे इसका ज़्यादा नहीं लगता है। अगर मैं आरओसीई की बात करूँ, आरओसीई है इसका 15 और आरओई है इसका 12। यानी आरओसीई और आरओई जो ये पैसा बनाकर दे रही है अपने इन्वेस्टर्स को कंपनी, उसके इस लिहाज से ये परफेक्ट है, बढ़िया है दोस्तों। अब आगे चलते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट तो इसके ठीक-ठाक अच्छे आते ही हैं। मतलब अच्छे रिजल्ट इसके आते हैं, इतने खराब रिजल्ट नहीं आते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट इसके आते हैं।
और अगर क्वार्टरली रिजल्ट के अच्छे आने की वजह से इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो भी लगातार इसका बढ़ रहा है, उसके साथ-साथ दोस्तों इसकी बैलेंस शीट भी हेल्दी हो रही है और ऑर्डर बुकिंग, इस तरह की ऑर्डर बुकिंग आना 500 करोड़ की, तो कहीं न कहीं क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो तो बहुत बढ़िया आएँगे ही। इसका ईपीएस भी बढ़ेगा, इसकी बैलेंस शीट भी हेल्दी होगी दोस्तों। अब अगर मैं बात करूँ इसके एफआईआईज़ और डीआईआईज़ और प्रमोटर्स की हिस्सेदारी की, यहाँ प्रमोटर्स की हिस्सेदारी अगर आप देखो 60% से ज़्यादा है। और अगर मैं आपको बता दूँ, किसी भी कंपनी में अगर प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 60% से ऊपर है, तो वो कंपनी बहुत बढ़िया मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है, फंडामेंटल रूप से वो अच्छी है। यानी कि प्रमोटर्स को उस कंपनी के ऊपर, अपनी कंपनी के ऊपर पूरा भरोसा है, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर, उसके फ्यूचर के ऊपर। तो ये प्रमोटर्स की हिस्सेदारी हमें बताती है। दूसरा, एफआईआईज़ ने, अगर एफआईआईज़ की और डीआईआईज़ की मैं बात करूँ, अच्छी खासा स्टेक है एफआईआईज़ का और डीआईआईज़ का इस कंपनी में। और एफआईआईज़ ने सितंबर का जो क्वार्टर जो क्लोज हुआ है, उसमें एफआईआईज़ ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया भी है दोस्तों। तो ओवरऑल अगर मैं फंडामेंटल्स की बात करूँ, फंडामेंटल मुझे इसका पॉजिटिव नज़र आता है, बढ़िया नज़र आता है। साथ में जो ऑर्डर विनिंग है, इसकी ऑर्डर बुकिंग जो है, 500 करोड़ का जो ऑर्डर मिला है अभी, उसके साथ-साथ और भी ऑर्डर इसको मिलेंगे, और भी ऑर्डर इसको मिले होंगे। तो इसकी बैलेंस शीट को हेल्दी बनाएगा, इसके फंडामेंटल्स को हेल्दी बनाएगा। यहाँ हमारे पास अपॉर्च्युनिटी होगी बढ़िया पैसा बनाने की दोस्तों। अब मैं इसके टेक्निकल की बात कर लेता हूँ। टेक्निकल की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, इसके डे चार्ट पर अगर मैं इसके आरएसआई को देखूँ, डेली कैंडल चार्ट पर, यानी इसका जो आरएसआई मुझे नज़र आ रहा है वो 49 का नज़र आ रहा है। और अगर मैं इसके वो जो 49 का नज़र आ रहा है, इसमें काफ़ी करेक्शन, अब काफ़ी लंबे समय से ये गिर रहा था। गिरने के बाद जब इसका आरएसआई 49 से भी नीचे चला गया था, अब धीरे-धीरे ये उठना शुरू हुआ है, भागना शुरू हुआ है और आरएसआई भी इसका ऊपर की तरफ डायरेक्शन दिखा रहा है। तो अब ये 49 है, यानी कि इसके अंदर काफ़ी अच्छा खासा करेक्शन होने के बाद ये चलना शुरू हुआ है धीरे-धीरे। वीकली कैंडल पर भी इसका जो आरएसआई है वो 51 है और यहाँ जब वीकली कैंडल पर इसका जो आरएसआई है वो 51 है और काफ़ी लंबी थोड़ी गिरा करेक्शन के बाद इसमें हमें स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, मजबूती नज़र आ रही है, ऊपर की डायरेक्शन की तरफ ये जाना इसने शुरू कर दिया है। तो अच्छा मोमेंटम इसमें हमें नज़र आ रहा है, दिख रहा है। अब ये जो जब ये कंडीशंस जो है इसकी आरएसआई की, ना तो ये ओवरबॉट कंडीशंस में है, ना ये ओवरसोल्ड कंडीशंस में है। आरएसआई की जो स्ट्रेंथ है पॉजिटिव मुझे नज़र आ रही है, बढ़िया नज़र आ रही है और यहाँ से कहीं न कहीं एक मोमेंटम तो थोड़ा-सा शुरू हो गया है और इसमें अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है दोस्तों। और अगर मैं इसके अब बात कर लेते हैं, हम इसे करना क्या है, कब खरीदारी करनी है, कैसे करना है, क्या करना है। मार्केट के साथ हम कंपेयर करेंगे, निफ्टी 50 अपनी जो मार्केट है। अभी अगर मैं इसके भाव की बात करूँ, 2725-30 रुपए के आसपास ये बंद हुआ है और इसका जो 52 वीक हाई है 3200 सवा 3200 कुछ रुपए इसका 52 वीक हाई है और 52 वीक लो इसका भी 1830 रुपए के आसपास है। तो 52 वीक हाई से तो ये काफ़ी अपना नीचे है और जहाँ ये खड़ा है अभी 2730 रुपए के आसपास, यहाँ से जो इसका अगला रेजिस्टेंस मुझे नज़र आ रहा है, वो 2830 रुपए के आसपास है। यहाँ से जो मुझे शॉर्ट टर्म टारगेट नज़र आ रहे हैं इसके 2830 रुपए के टारगेट को तो ये जल्दी हासिल कर लेगा। इसके आरएसआई के हिसाब से, इसके जो टेक्निकली मूवमेंट इसका नज़र आ रहा है मुझे, उसके अकॉर्डिंग ये जल्दी इसको अचीव कर लेगा, टारगेट को टच कर लेगा। उसके साथ अगर ये 2830 रुपए के रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो 2900 रुपए के भाव भी हमें इसमें जल्द ही देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। अब अगर मैं इसकी बात करूँ, जो इसके अंदर इतनी जो यहाँ हमें टारगेट देखने को मिल सकता है, इसकी वजह है दोस्तों इसकी ऑर्डर बुकिंग, 500 करोड़ का जो ऑर्डर इसको मिला है। अब मार्केट के हिसाब से हम इसको जज कर लेते हैं, देख लेते हैं। दरअसल अगर मैं अपनी मार्केट की बात करूँ, निफ्टी 50 की बात करूँ, निफ्टी 50 पहले ही पिछले अगर 1.5 महीने की बात करूँ, अगर यानी 6 हफ्ते की बात करूँ, तो 6 हफ्ते से लगातार मार्केट हमारी ऊपर की तरफ जा रही है और लगातार ऊपर की तरफ जा रही है। तो मार्केट में अगर मार्केट का आरएसआई आप देखोगे ओवरबॉट कंडीशंस में है, बहुत ज़्यादा खरीदारी हो चुकी है।
हमारे मार्केट के अंदर पिछले 6 हफ्तों से। तो यहाँ अब ये कहना तो मुश्किल है कि इसमें और तेज़ी मार्केट में हो सकती है क्या? ये तो कहना ये तो प्रिडिक्शन है। बट हाँ, अब मैं जो मेन बात मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट हमारी ओवरबॉट कंडीशंस में है। थोड़ी बहुत और मार्केट ऊपर ज़रूर सकती है। ये 100% कोई नहीं बता सकता। लेकिन एक चीज तो तय है, एक बात तय है, मार्केट के अंदर करेक्शन आना तय है। जब मार्केट ओवरबॉट कंडीशंस में जाती है, मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं किसी लेवल पर जाकर करेक्शन आता है। जब करेक्शन आता है तो मार्केट टूटती है, नीचे की तरफ गिरती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अच्छा खासा जब करेक्शन आता है तब फिर से मार्केट के अंदर अच्छा खासा करेक्शन आने के बाद मूव आना शुरू होता है। और मैं आपको बता दूं, मार्केट के लिए गिरावट आना, करेक्शन आना अच्छा माना जाता है। और मैं आपको बता दूं, जब भी डिप आता है हमें डिप में शिफ्ट करना चाहिए, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को हमें करना चाहिए, जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों। तो अगर अब मैं बताऊं इस जो हमारी ये तो मार्केट की कंडीशन है हमारी। अब स्टॉक की बात अगर मैं करूं तो जो स्टॉक का आरएसआई है, स्टॉक का आरएसआई जो है वो बहुत स्ट्रोंग है, बहुत मजबूत है। अगर हमारी मार्केट यहाँ से गिरी भी, अच्छा खासा करेक्शन अगर अचानक से मार्केट गिरनी शुरू हो गई और अच्छा खासा करेक्शन इसके अंदर आने लगा, तो हमारा ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक के अंदर भी करेक्शन आ सकता है। बट इतना ज़्यादा करेक्शन इसके अंदर मुझे संभावना नहीं है कि इतना ज़्यादा इसके अंदर करेक्शन आएगा, क्योंकि ऑलरेडी इस स्टॉक को जब आप देखोगे अच्छा खासा करेक्शन इनके अंदर आ चुका है। ऑलरेडी काफ़ी लंबे समय से ये गिर रहा था और अब इसके अंदर मोमेंटम आना शुरू हुआ है। और उसके साथ साथ इसके पास जो है पॉजिटिव न्यूज़ भी है। 500 करोड़ का ऑर्डर इसने जीता है। तो अगर ये गिरेगा भी तो इतना ज़्यादा इसके अंदर करेक्शन आएगा नहीं। ऑलरेडी इसके अंदर करेक्शन आ चुका है। मैंने पहले भी आपको बताया है वीडियो में कि अगर मार्केट के अंदर हमारी करेक्शन आता है और ऐसे स्टॉक जो वहीं खड़े रहते हैं या थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाते हैं छोटा मोटा, तो ऐसी कंपनी बहुत हेल्दी मानी जाती है, बहुत बढ़िया मानी जाती है दोस्तों। तो यहाँ फ्रेश बाइंग की ये बात ये है, मैं ये कहूँगा थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हमें खरीदना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमें क्या है, अगर कोई एक बंदा 20 क्वांटिटी खरीद सकता है तो एकदम से उसको 20 क्वांटिटी नहीं खरीदनी चाहिए। उसको 3 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, 5 क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी में इसको बाइंग करनी चाहिए। आज खरीद लिया, 3 दिन के बाद खरीद लिया, 2 दिन के बाद खरीद लिया, तो इस तरह की स्ट्रेटजी उसको अपनानी चाहिए दोस्तों। और तो शॉर्ट टर्म के लिए तो दोस्तों यहाँ पैसा कमाया ही जा सकता है। बाकी अगर 1 महीने से लेकर 3 महीने तक की कोई स्विंग ट्रेडिंग करता है तो उसमें भी यहाँ बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि काफ़ी लंबे करेक्शन के बाद ये थोड़ा-थोड़ा चलना शुरू हुआ है दोस्तों। और साथ में ऑर्डर बुकिंग 500 करोड़ की मिलना इसको, दोनों ही चीज़ें इसको पॉजिटिव बनाती है। करेक्शन के बाद चलना प्लस इसको ऑर्डर मिलना, तो दोनों ही चीज़ें इसको पॉजिटिव न्यूज़ इसको देती है इस स्टॉक को, इस कंपनी को, थर्मेक्स लिमिटेड को दोस्तों। तो दोस्तों मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपनी फैमिली को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों कमेंट भी कीजिए दोस्तों।